नमस्कार मित्रों, मैं आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ। ज्योतिषी चर्चा में आज हम बात करेंगे मकर वालों की। मकर लगन राशि है अगर दोस्तों, तो यह चर्चा आपके लिए है। दोस्तों, संतान को लेकर अभिभावक पेरेंट्स बहुत चिंतित रहते हैं। संतान के विषय में इस वीडियो से आप पूरी तरह से जान पाएंगे। आपकी संतान कैसी होती है, संतान क्या आपका नाम रोशन करने वाली होगी कि आपको दुख कष्ट देगी, आपको बदनामी इत्यादि भी पहुंचा देगी, नालायक होगी कि लायक होगी, और क्या संतान के कारण आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी, क्या संतान के कारण आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स रहेंगी, क्या संतान खुद स्वस्थ होगी, कामयाब होगी, तरक्कीशुदा होगी, अमीर होगी, धनाढ्य होगी, धनी होगी, और उनकी किस्मत कब साथ देगी, आदि इत्यादि इस तरह के विषयों के ऊपर हम कोशिश करते हैं टॉपिक में कवर करने की। पंचम भाव संतान का भाव होता है, आपको ये बताना चाहता हूँ, जिसे त्रिकोण भाव के नाम से भी जानते हैं, लक्ष्मी स्थान भी कहा करते हैं पंचम भाव को। अगर आपकी कुंडली में पंचम भाव खाली है तो कोई चिंता की बात नहीं, तो इसका मतलब संतान आपकी ठीक ठाक होगी। ठीक है। अगर पंचम भाव में कोई क्रूर ग्रह बैठ भी जाए तो तब भी कोई चिंता की बात नहीं। अब क्रूर ग्रह की स्थिति देखनी होती, वो कौन से नक्षत्र में है ये भी देखना होता है, और सप्तांश चार्ट इत्यादि में उसका बलाबल देखना होता है पंचमेश का। पंचमेश आपके पंचम भाव के मालिक शुक्र हुआ करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं अपनी ही राशि में दिखाए हैं। तो अगर अपनी ही राशि में है शुक्र तो संतान से आपको खुशियां मिलती है, संतान तरक्की पाती है। कहाँ कहाँ शुक्र हो तो संतान का सुख मिलता है, भरपूर सुख मिलता है, और संतान कामयाबी की बुलंदियां छूती है, ये बता दें। पहले भाव में शुक्र हो तो ऐसी स्थिति बनती है, संतान आपका नाम रोशन करने वाली, तरक्कीशुदा, फेमस, कला के प्रति आसक्त हो सकती है संतान। आपकी संतान, हालांकि इसे हम कुछ इतना आइडिया नहीं लगा सकते, अगर कोई लगाता भी है तो आइडिया मुझे लगता है वो तर्कसंगत नहीं होगा। मोटे तौर से कोई भी क्षेत्र में संतान हो सकती है, फिर भी टेक्निकल लाइन में जाने के योग बनते हैं, क्योंकि संतान के भाव से अगर हम देखें तो दशम भाव हालांकि में कुंभ राशि आती, जो शनि की राशि है, तो आपकी संतान ज़्यादातर सामाजिक कार्यों में संलग्न होने वाली, समाज में प्रसिद्ध होने वाली, हर तरह के कामों में संलग्न हो सकती है, क्योंकि कुंभ राशि शनि की राशि है और कुंभ राशि वाले ज़्यादातर हर काम को कर लेते हैं। आपकी संतान अच्छे संस्कारों की होगी, ये बात निश्चित है। दूसरों के काम आने वाली होगी, गुणी होगी, सर्व संपन्न होगी, प्रतिभावान होगी, ये बात तो निश्चित है। अगर पंचम भाव में कोई अशुभ ग्रह नहीं है, राहु है, केतु है, तो भी कोई दिक्कत नहीं। राहु यहाँ पंचम भाव में हो तो कई बार होता है कि आपकी कुंडली में अगर पंचम भाव राहु में है तो आपकी संतान थोड़ी विलंब से पैदा होती, थोड़ी दिक्कतों से, परंतु आपकी संतान निश्चित तौर से विलक्षण होती है, प्रतिभाशाली होती है। ठीक है। मंगल की स्थिति भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं देती, क्योंकि 11वें भाव का मंगल है मालिक, तो यहाँ पर संतान को कोई दिक्कत नहीं होती। सूर्य हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। आपकी कुंडली में पर चांस कोई ऐसा ग्रह नहीं है जो संतान को ज़्यादा दिक्कत दे दे। हाँ, बुध ऐसा ग्रह हो सकता है, क्योंकि जो छठे भाव का मालिक है, यहाँ पर छठे भाव का मालिक बुध केतु के साथ बैठ जाए तो थोड़ी सी दिक्कत संतान के मामलात में हो जाया करती है।
संतान के स्वास्थ्य को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इसी तरह से गुरु और बुध साथ में हो पंचम भाव में तो भी संतान के मामलात में कुछ ना कुछ दिक्कत के योग बन जाते हैं, क्योंकि 12वें भाव का मालिक गुरु है और गुरु के बारे में यह भी कहा जाता है कि स्थान हानि करो जीवा। तो जिस भाव में गुरु बैठते हैं उस भाव का नुकसान भी कर देते हैं। तो 12वें भाव का मालिक पंचम भाव में बैठेगा तो वैसे ही नुकसान के भाव का मालिक है गुरु, तो संतान को कोई कष्ट होगा। बुध के साथ है तो निश्चित तौर से बीमारी इत्यादि हो सकती है। तो गुरु बुध की स्थिति दोनों इकट्ठे हों तो ये दिक्कत का कारण बनती, अदरवाइज़ इतनी कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज़ आपकी कुंडली में कोई ऐसा योग नहीं बनता। अनलेस 2-3 अशुभ ग्रह इकट्ठे बैठे हों तो संतान इतनी तरक्की नहीं करती। ठीक है, परंतु यहाँ पर ज़्यादातर संतान आपके लिए अच्छी होती है। और संतान कब अच्छी होती है? जब शुक्र पंचम भाव में हो, शनि पंचम भाव में हो, लग्नेश। जी हाँ दोस्तों, लग्नेश हालांकि शनि हैं, क्रूर ग्रह हैं, परंतु लगन के मालिक हैं। तो पंचम भाव में शनि का बैठना संतान यदा कदा तरक्की कर जाती है, परंतु कभी ना कभी उनके कैरियर में विलंब प्रॉब्लम्स के बाद तरक्की करती देखी गई है। सबसे अच्छी स्थिति यहाँ पर शुक्र की ही बनती है आपकी कुंडली में, या चंद्रमा की बनती। चंद्रमा भी पंचम भाव में हो तो कोई दिक्कत नहीं, संतान अच्छी होती, गुणी होती है, सुंदर होती है। शुक्र के कारण भी संतान के ऊपर शुभ प्रभाव पड़ता है, गुणी होती है, पढ़ी लिखी होती है और आपका नाम रोशन करने वाली होती है। दोस्तों, किस्मत की जहाँ तक बात है कब उदय होती है, देखिए आप की संतान की किस्मत 24वें साल से उदय हो जाती है। ज़्यादातर ये 24 से लेकर 33 की एज में सेटल हो जाते हैं और इनकी शादी ब्याह भी इस उम्र में हो जाती है। घर परिवार में खुशियाँ बढ़ती हैं जब संतान की शादी होती है। संतान की शादी में विलंब ना करें, ये भी एक आपको एक सूत्र बता रहा हूँ। जितनी जल्दी आपके संतान की शादी होगी उतनी जल्दी वह तरक्की भी करेगी। दोस्तों, आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, चर्चा को जारी रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू।